मनीष सिसोदिया केंद्र पर बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आए। नमित त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। नमित, अब क्या हुआ? अब किस बात पर गुस्सा हो रहे हैं मनीष सिसोदिया? आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एलजी को घेरती हुई कि एलजी के पास पावर भी नहीं, फिर भी ये मीटिंग बुला ली गई। किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? देखिए, दरअसल कल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था एमसीडी सिविक सेंटर के अंदर, लेकिन वहां पर पूरे दिन हंगामा होता रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद जब एमसीडी सदन के अंदर जा रहे थे तो वहां पर वो मोबाइल फोन लेकर जाने लगे, लेकिन फिर वहां पर अधिकारियों ने कहा कि आप मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते। फिर मेयर ने आदेश दिया कि सभी जो पार्षद हैं वो मोबाइल फोन लेकर आ सकते हैं, लेकिन वहां पर विवाद लगातार बढ़ता हुआ चला गया, जिस वजह से कल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो सका। बाद में हमने देखा कि दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने जो सेशन था उसको 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया और यह कहा कि 5 अक्टूबर को अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। लेकिन देर रात दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और यह कहा गया कि आज ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। रात को 10 बजे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराए जाने की बात दिल्ली के एलजी की तरफ से कही गई और एलजी की तरफ से लेटर में यह भी कहा गया कि अगर सदन के अंदर मेयर है तो मेयर चुनाव कराए, मेयर नहीं है तो डिप्टी मेयर चुनाव कराए, और अगर डिप्टी मेयर भी नहीं है तो फिर कोई सीनियर अधिकारी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराए। नमित, अभी हमने देखा मनीष सिसोदिया रूल बुक उठाकर दिखा रहे हैं कि जरा चेक कर लीजिए क्या कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। पावर ही नहीं है, अधिकारी नहीं है एलजी का, लेकिन फिर भी जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया जिस रूल बुक को दिखा रहे हैं उसमें यही लिखा है कि अगर सदन के अंदर मेयर नहीं है और डिप्टी मेयर नहीं है तो फिर चुनाव नहीं कराया जा सकता। और देर रात हमने देखा कि एलजी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि आज ही यानी कि रात को ही 10 बजे चुनाव कराया जाए, और एलजी ने यह लिखा लेटर में कि अगर मेयर है तो मेयर चुनाव कराए, मेयर नहीं है तो डिप्टी मेयर चुनाव कराए, और डिप्टी मेयर भी नहीं है तो कोई सीनियर अधिकारी चुनाव कराए। हालांकि कल देर रात सभी जो पार्षद थे वो अपने घर चले गए थे, इस वजह से चुनाव नहीं हो सका। उसके बाद जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उनकी तरफ से नया आदेश, नई चिट्ठी जारी की गई और उसमें कहा गया कि आज यानी कि 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। यानी कि आज 1 बजे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एमसीडी के सिविक सेंटर में होगा एमसीडी के लिए। लेकिन उससे पहले लगातार आम आदमी पार्टी ये सवाल खड़े कर रही है कि अगर एमसीडी की मेयर ने यानी कि दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने सेशन को 5 अक्टूबर तक के लिए एक्सोन कर दिया है तो फिर एलजी अपनी पावर दिखाकर यहां पर क्यों मीटिंग बुला रहे हैं, जबकि एलजी के पास ऐसी कोई पावर है नहीं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर मेयर ने सेशन को स्थगित कर दिया है 5 अक्टूबर के लिए तो उसके बाद फिर मीटिंग बुलाई जाए। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर नमित यहां पर फिर से पावर्स का आपस में कोलिजन नजर आ रहा है, टकराव नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें विधानसभा सत्र की, आज दूसरा दिन है, आज किन किन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी को घेरा जा सकता है? और आज आतिशी के सामने, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के सामने बहुमत भी पेश करना होगा, यह भी एक बड़ा टास्क है। देखिए, दरअसल बीजेपी लगातार जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको पेश करने की मांग लगातार सदन के अंदर कर रही है। आज सुबह भी जो नेता प्रतिपक्ष है विजेंद्र गुप्ता वो कह रहे हैं कि हम सीएजी की रिपोर्ट करने की मांग आज भी जारी रखेंगे। कल भी हमने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा किया। दूसरी तरफ कल ही दिल्ली के जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, उन्होंने कह दिया था कि हम अपना बहुमत पेश करेंगे, क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है कि अगर किसी राज्य के अंदर कोई नई मुख्यमंत्री बनती है तो उसको अपनी सरकार का जो बहुमत है उसको पेश करना होता है। आज विधानसभा के सत्र का दूसरा और आखिरी दिन है, ऐसे में संभवतः जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी वो बहुमत भी पेश कर सकती हैं सदन के अंदर। इसके अलावा दिल्ली से जुड़ा हुआ जो गुड सर्विसेज टैक्स से जुड़ा हुआ एक विधेयक है उसको सरकार की जो मंत्री हैं वित्त मंत्री, क्योंकि आतिशी ना केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं बल्कि फाइनेंस विभाग भी उन्हीं के पास है, ऐसे में जो सर्विसेज गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ एक विधेयक है उसको भी सदन के अंदर पटल पर आतिशी आज रखेंगी। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जो स्टैंडिंग कमेटी का मुद्दा एमसीडी वाला चल रहा है उसको भी आप सदन में आम आदमी पार्टी के विधायक उठा सकते हैं। तो इसलिए आज से आज का दूसरा दिन विधानसभा सत्र का बेहद महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।